नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के किसान 31 दिसंबर तक करें आवेदन, मिलेगा मुफ्त बीमा का लाभ। झारखंड सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कर दी है। अब किसान अपनी फसलों का बीमा नजदीकी सेंटरों और ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे। योजना के तहत किसानों को बीमा के लिए भारी भरकम प्रीमियम नहीं देना होगा। प्रीमियम का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष राशि किसान को देनी होगी। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, विपरीत मौसम या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य के 10 जिलों में लागू कर दी गई है। इन जिलों में धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, रांची, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और खूंटी शामिल है। बता दें मौसम 25-26 के लिए अधिसूचित फसलों में आलू, सरसों, चना और गेहूं को शामिल किया गया है। अगर कम बारिश या अत्यधिक बारिश जैसी स्थिति बनती है तो किसानों का दावा मान्य होगा। वहीं खेतों में 14 दिन तक पानी भरा रहने या सूखे जैसी आपदा की स्थिति में भी किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बीमा का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किए जाएंगे। झारखंड में भी चल रही है एसआईआर की तैयारी। 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी तेजी से चल रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर वर्तमान मतदाता सूची से 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग की जा रही है। बीएलओ मतदाता की फैमिली ट्री बनाते हुए मैपिंग कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे एसआईआर के दूसरे चरण की समाप्ति 10 फरवरी को होगी। संभावना है कि उसके बाद चुनाव आयोग देश में तीसरे चरण के एसआईआर वाला राज्य की घोषणा करेगा, जिसमें झारखंड शामिल होगा। इस अवधि में राज्य की वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। एसआईआर के दौरान मतदान की अर्हता रखने वाले सभी लोगों को चुनाव आयोग को दस्तावेज देना होगा। आवेदन के दौरान स्वयं और माता पिता के लिए अलग अलग 100 अप्रमाणित करके जमा करना होगा। वहीं नागरिकता, निर्वाचन सूची, पहचान और आवासीय स्थिति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए 13 दस्तावेज की सूची तैयार कर ली है। स्पष्ट किया गया है कि यह सूची केवल संदर्भ के तौर पर ही जारी की गई है। रांची वनडे मैच में सुरक्षा घेरा तोड़कर फैन ने विराट कोहली के पैर छुए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे एक दिवसीय मैच के दौरान एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला है। दरअसल विराट कोहली ने जब अपना 52वां शतक पूरा किया तो जश्न मनाते वक्त एक फैन सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मैदान में प्रवेश कर सीधे कोहली के पास पहुंचा और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। यह घटना अचानक होने के कारण सुरक्षा कर्मियों में हलचल मच गई और तुरंत उस युवक को मैदान से बाहर ले जाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। देखा जा सकता है कि विराट कोहली शांत बनने हैं, जबकि सुरक्षाकर्मी फैन को पकड़कर वापस ले जाते हैं। वहीं कई क्रिकेट प्रेमियों ने इस घटना का प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोहली के प्रति लोगों का प्यार जाहिर है, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी। बता दें कि विराट कोहली ने रांची वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 52वां शतक लगाया है। बोकारो पुलिस ने जुआ अड्डे से 7 युवकों को दबोचा। बोकारो पुलिस ने माराफारी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात जुआ अड्डा पर छापेमारी कर 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवकों के पास से 5500 रुपये और 22 बोतल विदेशी शराब जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि एसपी के निर्देश पर माराफारी थाना प्रभारी की अगुवाई में जुआ अड्डे पर शनिवार देर रात छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा है। पकड़े गए युवकों के पास से 5500 रुपये बरामद किए गए। उसके साथ साथ 22 बोतल विदेशी शराब भी मौके पर जब्त किया गया। माराफारी थाना क्षेत्र में ही जुआ अड्डा में हुई लूटपाट की घटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर पूर्व में भी हत्या की जा चुकी है। इसी को लेकर बोकारो एसपी हरविंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि घोइचा टोला में जुआ अड्डा संचालित हो रहा है। इसी निर्देश पर माराफारी थाना प्रभारी मोहम्मद आजाद खान की अगुवाई में छापेमारी करते हुए जुआ खेलने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल परीक्षा फर्जीवाड़ा गिरोह के 22 लोग हिरासत में। झारखंड पुलिस ने पश्चिम बंगाल आरक्षी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार धनबाद जिला के तीसरा थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन को रोका। पूछताछ में पता चला है कि गिरोह झरिया के बंधन लॉज में विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र पढ़वाने और नकल कराने की तैयारी कर रहा था।
इसके बाद पुलिस ने लॉज में छापेमारी कर कुल 22 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 14 विद्यार्थी और एक रैकेट का सदस्य, एक ड्राइवर, 5 टेंट हाउस कर्मचारी और एक होटल संचालक शामिल है। पुलिस के अनुसार स्थानीय आरोपित मुख्यतः टेंट हाउस और होटल से जुड़े लोग हैं। झारखंड आदिवासी छात्र संघ ने केंद्रीय मंत्री जुएल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल से रांची में मुलाकात की और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति, शिक्षा, रोजगार और अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। झारखंड आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा है कि झारखंड देश के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% देता है, लेकिन राज्य की 26.3% आदिवासी आबादी शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने आरक्षित पदों की रिक्तियां और प्रमोशन में आरक्षण न मिलने की भी समस्या उठाई। बता दें कि झारखंड के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सर्वे के हवाले से विवेक तिर्की ने बताया है कि अधिकांश आदिवासी परिवार गरीबी, निरक्षरता और कुपोषण, भोजन संकट से जूझ रहे हैं और केवल 16% छात्र मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। झारखंड के 25 वर्ष में क्या खोया पर चिंतन मंथन कार्यक्रम। झारखंड के 25 वर्ष में क्या खोया क्या पाया विषयक चिंतन मंथन कार्यक्रम रविवार को हुआ। आयोजन करमटोली स्थित केंद्रीय धूमकुड़िया में आदिवासी समन्वय समिति, आदिवासी जन परिषद और झारखंड उलगुलान संघ ने संयुक्त रूप से किया है। समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा है कि राज्य गठन के मूल उद्देश्य 5वीं अनुसूची CNT-SPT एक्ट का संरक्षण, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति व जल जंगल जमीन पर आदिवासी मूलवासियों के ऐतिहासिक अधिकार आज भी पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि NCRB 2023 के अनुसार भूमि विवादों में 15% वृद्धि, CNT-SPT उल्लंघन के 70% से अधिक मामले हाई कोर्ट में लंबित, सरकारी नौकरियों का 60% हिस्सा गैर झारखंडियों और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 30% कम होना इसका गवाही देता है। वहीं परिषद के अध्यक्ष प्रेम सामुंडा ने कहा है कि खनिज संपदा की लूट, अवैध खनन, बालू पत्थर माफिया, वन क्षेत्र में 30% कमी, नक्सलवाद के नाम पर 5000 से अधिक लोगों की मौतें, आदिवासी भाषाओं, संस्कृति, स्थलों पर अतिक्रमण व पेशा एक्ट का आगाजी क्रियान्वयन ये कड़वा सच है, जिन्हें आदिवासी संगठनों ने बेनकाब किया है। जमशेदपुर हाफ मैराथन में 4000 प्रतिभागी हुए शामिल। जमशेदपुर के JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिष्टुपुर का नज़ारा रविवार को आम दिनों से अलग था। मौका था जमशेदपुर हाफ मैराथन का, जिसमें 21, 10 और 5 किलोमीटर के साथ ही 2 किलोमीटर दौड़ में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर्द सुबह में चेहरे पर खुशी लिए सभी प्रतिभागी पीली टी-शर्ट में JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्टार्टिंग पॉइंट के पास इकट्ठा हुए। सुबह 5:30 बजे मुख्य अतिथि TV नरेंद्र ने झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और दौड़ शुरू हुई। कोल्हान में बढ़ रहे HIV एड्स के मामले चिंताजनक। कोल्हान प्रमंडल में HIV एड्स के बढ़ते मामले स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में फिलहाल लगभग 4000 संक्रमित मरीज पंजीकृत हैं। इनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले के मरीज शामिल हैं। चिकित्सकों के अनुसार हर साल करीब 500 नए HIV संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। बढ़ती जागरूकता के कारण लोग अब प्रारंभिक लक्षण दिखते ही जांच करवा रहे हैं, जिससे संक्रमण की पहचान समय पर हो रही है। MGM में हर वर्ष 7000 से अधिक लोग HIV जांच कराते हैं, जिनमें 500 से अधिक मरीज पॉजिटिव निकलते हैं। चिकित्सक बताते हैं कि HIV पॉजिटिव होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और लगभग 10 वर्ष बाद व्यक्ति एड्स की अवस्था में पहुंच जाता है। झारखंड में अगले वर्ष महंगी होगी बिजली। झारखंड में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिजली महंगी होने के आसार बढ़ गए हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने घरेलू व औद्योगिक दोनों श्रेणियों के लिए भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नियमानुसार कंपनी को अपना टैरिफ प्रस्ताव 30 नवंबर तक विद्युत नियामक आयोग को भेजना होता है। अंतिम दिन अवकाश में अगले कार्य दिवस को अंतिम तिथि माना जाता है। JBVNL टैरिफ प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा है। बिजली खरीद, आपूर्ति और नुकसान आदि पैमानों के आधार पर आमतौर पर JBVNL 20% से अधिक वृद्धि का प्रस्ताव देता है। प्रस्ताव को स्वीकार करना या कुछ बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी भी JACRC मांग सकता है। विचार विमर्श के बाद आयोग बिजली की नई दर तय करता है। 8वीं, 9वीं, 11वीं परीक्षा पैटर्न पर अंतिम निर्णय आज।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फीस बढ़ोतरी पर रियायत दी जा सकती है। पिछले दिनों जैक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने फीस बढ़ोतरी पर सवाल उठाए थे। इस पर जैक ने आनंद फानन में जैक बोर्ड की बैठक बुलाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 8वीं 9वीं 11वीं परीक्षा के पैटर्न पर भी निर्णय लेगा, साथ ही परीक्षा तिथि जारी करेगा। इसे लेकर सोमवार को जैक बोर्ड की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में इन तीनों कक्षाओं की परीक्षा का पैटर्न बदलने पर निर्णय आ सकता है। अभी तक ओएमआर शीट पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा आयोजित की जा रही थी, लेकिन अब लघु व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैक के अनुसार इस बार पैटर्न बदलने को लेकर पहले से ही तैयारी चल रही थी, लेकिन अभी काफ़ी देर हो गई है। हालांकि अब अंतिम निर्णय सोमवार को जैक की बैठक और उसके बाद विकास आयुक्त के साथ बैठक में लिया जा सकेगा। भारत की विराट जीत बरसे रिकॉर्ड। रांची के जेएससी स्टेडियम में रविवार को खेलेगा अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में भारत ने विराट जीत दर्ज कराकर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। साथ ही 3 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका से 1-0 की बढ़त ले ली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 135 रन की धमाकेदार पारी खेल कई कीर्तिमान स्थापित किए। वहीं रोहित शर्मा ने भी सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भारत की किताब में डाल दिया है। रांची के पिच पर सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी बना। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रन बनाए हैं। वहीं कोहली ने 7 शानदार छक्के जड़ते हुए शतकीय पारी का इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा ने भी खूब जौहर दिखाए और 51 गेंद पर 57 रन ठोक डाले। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा कप्तान केएल राहुल ने 60 रन की बेशकीमती पारी खेलते हुए टीम इंडिया को अप्रत्याशित बढ़त देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं जवाब में उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, लेकिन भारतीय गेंदबाज के सामने परास्त होकर एक कर पवेलियन लौटते रहे। 4 गेंद शेष रहते हुए 332 रन पर पूरी टीम सिमट गई है। इटकी में राशि आवंटित नहीं होने से 1426 आवास लंबित। इटकी प्रखंड में प्रधानमंत्री और अबुआ आवास का निर्माण राशि आवंटित नहीं होने से प्रभावित है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रखंड के 1054 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास और 525 लाभुकों को अबुआ आवास आवंटित किया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास के 42 लाभुक आवास का निर्माण पूरा किए हैं। वहीं अबुआ आवास के 111 लाभुकों ने भवन का निर्माण पूरा किया है। पंचायतों में अब भी 1012 प्रधानमंत्री और 414 अबुआ आवास का निर्माण लंबित पड़ा है। हालांकि झारखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत 12 नवंबर को 45 लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया था। गांव में प्रधानमंत्री आवास 1,20,000 रुपये, जबकि अबुआ आवास 2 लाख रुपए में बनता है। बता दें, आवास निर्माण में अलग से मनरेगा योजना के तहत 95 दिनों की मजदूरी लगभग 22,000 रुपये भुगतान का प्रावधान है। धनबाद के झरिया में 100 परीक्षार्थी को रटवाया गया था प्रश्न पत्र। पश्चिम बंगाल में रविवार को हुई सिपाही बहाली परीक्षा के लिए धनबाद के झरिया चौथाई कुल्ही स्थित बंधन लॉज में 100 से अधिक परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र रटवाए गए थे। प्रश्न पत्र लीक करने का दावा करने वाले रैकेट और परीक्षार्थी की गिरफ्तारी से इसका खुलासा हुआ है। रविवार की शाम पुलिस ऑफिस के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। सिटी एसपी ने बताया कि शनिवार को तीसरा रोड में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक एसयूवी को रोका गया था। एसयूवी सवार संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद ही पुलिस लॉज तक पहुंच सकी थी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ राजनीति हलचल बढ़ गई है। सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बैठकों, मुद्दों की चुनौतियों और भीतर की तैयारियों से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा औपबंधिक कार्यक्रम जारी होने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी ताकत और रणनीति को धार देने में जुट गए। इसके साथ ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सत्र के सफल संचालन के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक करेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा का यह चतुर्थ सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर डाटाबेस हो रहा तैयार। नगर निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के लिए जल्द ही सभी कोषांगों का गठन किया जाएगा। मतदान के लिए कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मतदाता सूची को अद्यतन करने के बाद मतदान केंद्र को चिन्हित कर वहां की सभी सुविधाओं का जायजा लिया जाएगा। मतदाताओं की सुविधाओं और वोटिंग के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है।
आयोग ने चुनाव पूर्व की तैयारियों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए सभी जिलों के साथ लगातार पत्राचार शुरू कर दिया। जिलों से मतदाता सूची के अख्तर, मतदान केंद्रों की संरचना और बूथ स्तर की तैयारियों, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा प्रबंध की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। धन्यवाद।